Okay, in previous lecture we discussed about quantum approach to a microscopic problem. Okay, कि हम किसी तरह किसी भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम को कैसे क्वांटम अप्रोच से टैकल कर सकते हैं. ठीक है. ओके, नाउ वी हैव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. जो हमने एटम पढ़ा उसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारे पास है. ठीक है. देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली. पहली चीज जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि किसी भी एटम या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड. ठीक है, दैट इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड होने का मतलब है इट कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज. इट कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज एंड नॉट कंटिन्यूअस वंस. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन वन ऑफ द क्लास. एंड नॉट कंटिन्यूअस वैल्यूज. ठीक है. ठीक. एनर्जी क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये खाली डिस्क्रीट वैल्यूज को अचीव कर सकता है. ठीक है. कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यूज को अचीव कर सकता है. ऑल द वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल. ओके, दिस वाज इवन टोल्ड बाय व्हाट, दिस बोहर. ओके, ही सेड दैट कि अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो एनर्जी शुड बी -13.6 है ना. दूसरे शेल में -3.4. इन बिटवीन एनर्जी कैन नॉट एग्जिस्ट. ओके, बिटवीन के एनर्जी का वैल्यू नहीं हो सकता. ओके, ठीक है. तो ये क्वांटाइज्ड मॉडल है. ठीक है. ठीक. तो अब यहां पर सवाल आता है कि क्वांटाइज्ड क्यों है एनर्जी, व्हाई द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. देखो, एवरीथिंग इन द क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स इज गवर्नड बाय श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है. एवरीथिंग इज गवर्नड बाय व्हाट, श्रोडिंगर इक्वेशन. एक्चुअल में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ऑपरेटर्स. क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर्स. ठीक है. देखो, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि किसी भी चीज को, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, वेव फंक्शन की. ठीक है कि नहीं. देयर इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन, जो किसी भी पार्टिकल को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है. ठीक है कि नहीं. से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वेव फंक्शन होगी. लेट मी राइट दैट साई. ओके, इस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वेव फंक्शन है साई. ठीक. ये वेव फंक्शन क्या करती है, इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करती है. ये वेव फंक्शन क्या करती है, इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस स्मॉल इलेक्ट्रॉन. ओके, एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनसाइड दिस साइड. ओके, इट्स वेव फंक्शन. अब देखो, क्या मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी चीज निकालनी है, जैसे आपको इस पार्टिकल की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इस पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, आपको इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए. ठीक है. उनके लिए ऑपरेटर्स हैं हमारे पास. क्या है, ऑपरेटर्स. कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी क्वांटिटी देयर इज एन ऑपरेटर. देयर इज एन operator. Okay, there is total energy operator, there is momentum operator, there is kinetic energy operator, there is potential energy operator, there is what, the velocity operator. ठीक है कि नहीं. मतलब देखो, एनर्जी ऑपरेटर H कैप इस तरह से लिखते हैं, H कैप. ठीक है. दिस इज एनर्जी ऑपरेटर. क्या है ये, एनर्जी ऑपरेटर. ठीक है. एंड जब आप ये एनर्जी ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करोगे, एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन दिस वेव function, it will give us energy. It will give us energy and the wave function back. And the wave function back. ठीक है कि नहीं, है ना. तो देखो, इसी तरह से जब आप मोमेंटम ऑपरेटर लगाओगे, लेट अस से पी कैप, मोमेंटम ऑपरेटर इस साई पर अप्लाई करोगे वेव फंक्शन पर, इट विल गिव यू मोमेंटम एंड सम वेव फंक्शन बैक, दिस वेव फंक्शन बैक. ओके, ठीक है. सिमिलरली आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी कैप, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर. इसको ऑपरेट करोगे किसी वेव फंक्शन पर तो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी एंड द वेव फंक्शन बैक. Okay, similarly you have potential energy operator. Potential energy operator operate करोगे psi पे, you will get the potential energy and the psi back. Okay, wave function back. Is that clear? Similarly velocity operator. Velocity operator operate करोगे किसी wave function psi पर, you will get the velocity and the wave function back. Okay, ठीक. तो क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मॉडल में हर कोई काम कैसे होता है, ऑपरेटर्स की मदद से होता है. ठीक है. अगर आपको एनर्जी चाहिए, use the energy operator on this wave function, you will get energy and the wave function back. Okay, ठीक है. इसी तरह से आपको मोमेंटम अगर चाहिए तो use the momentum operator. ठीक है. Let me write any operator. Let us take any operator K operator. K denotes anything, kinetic energy, potential energy, some sort of total energy, momentum, velocity, displacement, जो भी आपको चाहिए. ठीक है, is given by this operator. It's some operator which refers to some quantity. Okay. एंड साई इस पे ऑपरेट करोगे, किस पे, वेव फंक्शन पर.
तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा, लेट अस से स्मॉल के, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा साई वापस, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो दिस साई इज कॉल्ड एज व्हाट, आइगन फंक्शन, दिस साई इज कॉल्ड एज आइगन फंक्शन, दिस के इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू, okay, this k is called as eigen value and this whole equation is called as eigen value equation, eigen value equation, okay, it's called as eigen value equation, ठीक है। और ये जो इक्वेशन हमारे पास है, एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन द वेव फंक्शन गिव्स द एनर्जी एंड द वेव फंक्शन, ठीक है कि नहीं। दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन, it is known as what, Schrodinger equation, okay, this is known as Schrodinger equation। you can say कि जिस तरह से न्यूटन की पूरी फिजिक्स को F is equal to ma गवर्न करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस तरह से पूरी क्वांटम फिजिक्स को यहाँ पे ये Schrodinger equation गवर्न करती है, okay, Schrodinger equation governs the total quantum model of atom, okay, right, now it's clear, huh? Okay, so psi is the wave function of this electron, okay, so what you need to do, आपको इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेव फंक्शन सॉल्व करनी है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है सर, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन आप सॉल्व करोगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, व्हाट यू विल गेट द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ओके। और आप देखोगे यहाँ पे एनर्जी का एक वैल्यू नहीं आएगा, बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, यू विल गेट द एनर्जी वैल्यू E1, E2, E3 dash dash dash, okay, so you will get what, discrete values of energy, आपको क्या मिलेंगे, discrete values, ठीक है कि नहीं। so अगर मैं आपको बोलूं why the energy of electron is quantized, आप बोलोगे सर it is actually due to Schrodinger equation, the solution of Schrodinger equation gives the energy values, right, gives the what, energy values, and those energy values are quantized, okay, so therefore the energy of electron is quantized, is that clear, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो आप इस चीज को समझ लोगे, ठीक है। अब इस साई पर आते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला दिस इज जस्ट अ क्रैक्स। तो साई क्या है, साई इज वेव फंक्शन, साई इज अ वेव फंक्शन, एंड मैंने क्या कहा था, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट मीन्स नथिंग, ओके, साई मीन्स नथिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, साई का स्क्वायर, what does that mean, that means probability of finding the particle, okay, that means probability of finding particle, okay, probability of finding particle, ठीक है। साई स्क्वायर का मतलब होता है probability of finding the particle at a particular time, at a particular position, okay। मान लो ये न्यूक्लियस है और आपको देखना है यहां पर इस डिस्टेंस पर R0 पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं प्रेजेंट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप इस R पर साई R0 यहां पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट R0, ठीक है। यानी ये आपको बताएगा कि इस पोजीशन पर R0 पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इज दैट क्लियर, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। अच्छा देखो क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस के आसपास एक एरिया होता है, न्यूक्लियस के आसपास जितनी भी जगह है ना, जितनी भी जगह है, सब जगहों पर आपको ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास जितनी भी जगह है ना, सब जगह पर आपको क्या निकालना है, साई स्क्वायर। कुछ जगह पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी और कुछ जगह पर कम प्रोबेबिलिटी आएगी। अब जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी मींस इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस उस पॉइंट पर ज्यादा है, ठीक है। सो मतलब इस तरह से आप देखोगे देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है न्यूक्लियस के आसपास में जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां पे मिलेगा, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यूक्लियस के आसपास में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट, ओके, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ओके, ऑर्बिटल क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये जो पूरा कमरा है ना, ये एटम है, इतना बड़ा नहीं हो सकता लेकिन एग्जांपल है, एटम है, ठीक है। और किसी जगह पे रखा हुआ है न्यूक्लियस, सपोज दिस टेबल इज अ न्यूक्लियस, ओके, इज अ न्यूक्लियस, राइट।
अब आपको ढूंढना है बाकी जगह पर इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात? अब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, यहां पर साई स्क्वायर, वहां पे साई स्क्वायर, वहां पे साई स्क्वायर, सारी जगह आपने प्रोबेबिलिटी निकाली। एंड व्हाट यू आर सेइंग कि सर बोर्ड के पास यहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर हो, ठीक है। तो इस जगह को, बोर्ड के पास वाली जो जगह है, इसको ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है कि नहीं, जहां पर सबसे ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन ढूंढने की, इलेक्ट्रॉन मिलने की, ठीक है कि नहीं, है ना। सो अभी हम आ रहे हैं वो जो कॉन्सेप्ट था ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या था? सर्कुलर पाथ। ओके, अब हम उसको छोड़ रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इट मीन्स अ स्पेस और अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर है इलेक्ट्रॉन ढूंढने के, ठीक है कि नहीं। मतलब इस ऑर्बिटल में क्या होता है, इस ऑर्बिटल में साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ओके, यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। मीन्स यू विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन एट द एंड, दिस थिंग हैज मैक्सिमम चांसेस। ओके, मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके, राइट। सो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है। सपोज ये ऑर्बिटल है, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि इस जगह में, इस पूरी जगह में कहीं ना कहीं पर तो है। समझ आ रही है बात? देखो यार, वी आर मूविंग इन स्टेप्स। पहली बात, हाइजेनबर्ग्स रूल नहीं कैलकुलेट कर सकते, बात खत्म। हमने तो सीधा इनकार कर दिया, नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ठीक है, नहीं कैलकुलेट कर सकते तो कोई मसला नहीं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं। फिर हमने कहा न्यूक्लियस के आसपास किसी भी जगह पर हो सकता है। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, न्यूक्लियस के आसपास एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन ढूंढने की, मिलने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं। पहले नहीं पता कहां पे है, फिर उसके बाद आ गए कि नहीं प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आ गए नहीं, एक ही जगह है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हैं। ओके, अब अभी ढूंढेंगे, अभी ढूंढने का प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको ढूंढ रहे हैं इस वाले रीजन में, ठीक है कि नहीं, अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। ओके, सो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये हमें कैसे पता चलेगी? पहली बात तो आप दिमाग में रख लो, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, साई स्क्वायर गिव्स प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर गिव्स इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1। ओके, अगर साई स्क्वायर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब मान लो इस क्लासरूम के उस वाले कॉर्नर में साई स्क्वायर 0 निकला, मतलब आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, नामुमकिन नहीं होगा वहां, ठीक है, राइट। अगर साई स्क्वायर किसी जगह पे 1 निकला, इसका मतलब क्या है? श्योर इवेंट, ठीक है। मतलब अगर यहां पर साई स्क्वायर 1 आया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इट्स श्योर। ओके, इट्स श्योर कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके, अगर साई स्क्वायर निकला फॉर एग्जांपल 0.9, इसका मतलब है 90% चांसेस आर देयर कि इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर मिलेगा। ओके, सो ऑल वी कैन टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटीज, दैट्स व्हाट वी ऑल नो, प्रोबेबिलिटी। ओके, नथिंग मोर, राइट, वी कैन जस्ट नो द प्रोबेबिलिटीज। ओके, चलिए, ये तो फिर ठीक हो गया कि प्रोबेबिलिटी तक तो आ गए, ठीक है। और साई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इट कैन नेवर बी लेस देन 0, okay, or it can never be greater than 1. okay, you have to remember that, right? अच्छा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पे ये है, अब देखो क्या, सुनो बेटा, ध्यान देना। यहां पे हम इस तरह से देख रहे हैं चीजों को, वी आर डूइंग इट लाइक दिस वे, कि जो न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रहता है? न्यूक्लियस के अराउंड में, न्यूक्लियस के पास, ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो अगर ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास में जितना भी एरिया है ना, ओके, वहां पे सर्च करो, इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं जगह पे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ये किस जगह तक, कहां तक हमें सर्च करना है? ओके, नहीं, कहां तक? न्यूक्लियस के आसपास में तो बहुत सारा एरिया होता है, कहां तक हम लोगों को सर्च करना है? देखो, ये न्यूक्लियस जो है ना, इसका चार्ज है Z टाइम्स E, है ना, प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना इसका, तो इसका एक पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि नहीं? वो पोटेंशियल मान लो यहां तक है, ठीक है,
दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द न्यूक्लियस Vx, मान लो ये डिस्टेंस x है, ठीक है। Vx इज द पोटेंशियल, x इज द डिस्टेंस, Vx इज द पोटेंशियल, ठीक है। जहां जहां तक ये पोटेंशियल है ना, उस वाले रीजन में आप ढूंढते रहो, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। उससे बाहर नहीं जाना, उससे बाहर नहीं जाना, वो नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। इसी रीजन में, समझे ये बात। सो लेट मी राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन। व्हाट इज दैट? H cap psi is nothing but it is E psi. Okay, what is H cap? The total energy operator. Okay, और we can say it Hamiltonian, इसको बोलते हैं Hamiltonian। क्या बोलते हैं? Okay, let us remember it, Hamiltonian, Hamiltonian, Hamiltonian और Hamiltonian, ठीक है कि नहीं, Hamiltonian। Okay, अब ये जो है ना, it is total energy operator, and what is it equal to? Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Okay, so this total energy operator is contains kinetic energy operator and plus potential energy operator. Is that correct? Okay, so it contains kinetic energy operator plus some potential energy operator. Okay, then it is operated on wave function psi, it gives the energy and the wave function back. Okay, this is kinetic energy operator and this is potential energy operator. Okay, is that clear? Right? So okay, I will not solve it, I will write the final expression, ठीक है। अभी ये बड़ा क्वांटम फिजिक्स इन्वॉल्व होगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन क्या आएगी, इट विल बी दिस, डेल स्क्वायर साई प्लस del square psi plus 8 pi square over h cross square into m, ठीक है, that into e minus v into psi is equal to 0. This is the Schrodinger equation, the proper format of Schrodinger equation. Okay, अभी del square क्या होता है? del क्या होता है? I cap dou by dou x, जो कैप dou by dou y, k कैप dou by dou z, है ना। डेल का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z, व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। ओके, अगर डेल स्क्वायर लोगे तो इट विल बी डो स्क्वायर डो बाय डो एक्स स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, दो बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z, एंड दिस इज कॉल्ड एज लैप्लाशियन। क्या बोलते हैं इसको? लैप्लाशियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? लैप्लाशियन ऑपरेटर। ओके, सो ये जो यहां पे मैंने डेल स्क्वायर लिखा, दैट इज नथिंग बट इट इज लैप्लाशियन ऑपरेटर। ओके, सो वी कैन राइट द लैप्लाशियन ऑपरेटर, डो बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो 2 बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो 2 बाय डो z square, and there is some psi also, so okay, let us write it, psi plus 8 pi square by h cross square m e minus v into psi equal to 0. What is E? E is the energy, and what is V? V is the potential of this nucleus. Okay, potential of the nucleus. Okay, I can write it dou by dou 2x by dou psi plus dou 2 psi by dou y square plus dou 2 psi by dou z square, okay, plus 8 pi square m by h cut square e minus v into psi reduces to 0. Okay, this is called as Schrodinger equation. Okay, so what you people need to do, you need to solve the Schrodinger equation. Okay, you need to solve the Schrodinger equation, ठीक है कि नहीं, है ना। आपको क्या करना है, बस इस v का वैल्यू डालना है, v मींस पोटेंशियल, न्यूक्लियस का पोटेंशियल, ठीक है, आपको वो देखना है, ठीक है। और उसके बाद देखना है साई वेव फंक्शन जो आपने चूज की, वो वेव फंक्शन आपको डालनी है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। दैट्स ऑल, वेल डन। ओके, सो ये जो है ना, इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज सेकंड ऑर्डर ODE, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है, एक आम इक्वेशन में क्या होता है, एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड टी, लेकिन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है, डो 2 साई डो 2 एक्स। ओके, कोई भी साई का कोई भी वैल्यू, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है,
सोल्यूशन है साई। साई का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। सो श्रोडिंगर इक्वेशन वाज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। ओके, अगेन श्रोडिंगर इक्वेशन वाज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन इट वाज सॉल्व्ड इट गिव्स अस एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स। तो हमें एनर्जी लेवल्स का पता चला, ठीक है, कौन से एनर्जी लेवल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकता है। एंड आई टोल्ड यू व्हाट आर दोज एनर्जी लेवल्स कॉल्ड एज, दोज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज, एंड वेव फंक्शन इज कॉल्ड एज एनर्जी आइगन फंक्शन। ठीक है कि नहीं, है ना। सो हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसके ऑब्टेन किए, ठीक है कि नहीं। तो उन वैल्यूज की मदद से हम इस इक्वेशन को फिर क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है कि नहीं। देखो अब जरा ध्यान से समझना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की, दैट्स आउट ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट, दैट हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, इट्स अ लार्ज मैथमेटिकल पोर्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, आप उस पर ध्यान मत दो। आई एम जस्ट सॉल्विंग इट, ओके। और सॉल्व करने के बाद मुझे वहां से कुछ वेरिएबल्स मिले, कुछ नंबर्स मिले, ठीक है। उन नंबर्स की मदद से मैं इलेक्ट्रॉन को बता सकता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ठीक है, कुछ नंबर्स की मदद से, ठीक है। एंड लेट मी राइट व्हाट आर दोज नंबर्स, समझना अच्छे से। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया, है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ वेरिएबल्स मिले, ठीक है, कुछ नंबर्स मिले। उन नंबर्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, एटम की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को निकाल सकता हूं, ठीक है कि नहीं। वी कॉल दोज नंबर्स एज क्वांटम नंबर्स, जैसे मैं कल आपको बोल रहा था, ठीक है। इन्हें क्वांटम नंबर्स की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्स्ट्रा को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सो वी कॉल देम एज क्वांटम नंबर्स, ओके। So we'll be dealing with these quantum numbers. So what are these quantum numbers? First of all, what are quantum numbers? It is defined as the set of four numbers. Set of four numbers which give us complete information about the electron. Okay? Set of four numbers which provide complete information about the electron. Okay? It says that where the electron is, how it is revolving, what is its energy, what is its distance from the nucleus, etc. etc. Okay? और orientation, shape, etc. सारी चीजें, right? So 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, or it is sometimes called as orbital angular quantum number or subsidiary quantum number, subsidiary quantum number also, ठीक है। Next thing is which is called as magnetic quantum number, okay, next thing is magnetic quantum number, third thing that is magnetic quantum number, and fourth which is really important, that's called as spin quantum number। ठीक है ना। पहली बात तो आप सभी लोग दिमाग में छाप के रखो कि these 3 quantum numbers, principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number, they are the direct solutions of Schrodinger equation. They are direct solution obtained values of quantum Schrodinger equation. Schrodinger equation को solve करो, you will directly get these 3. Okay? लेकिन fourth जो है spin quantum number, it cannot be obtained from the Schrodinger equation. Okay, it is the imposed solution of Schrodinger equation. Imposed solution मतलब Schrodinger equation solve करने पे नहीं मिलेगा, बाद में कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। Actually spin quantum number is direct result of Dirac equation. Dirac equation हायर क्वांटम फिजिक्स होता है, ठीक है, उसमें सीधा सादा सॉल्यूशन जो है दैट इज स्पिन, ठीक है। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन स्पिन क्वांटम नंबर को कंसीडर नहीं करती है, ठीक है, स्पिन को नहीं लेती है कंसीडरेशन में, ठीक है। देखो बेटा मैं आपको फिर से बता दूं, आपका जो रियलिटी वाला मकसद है वो क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, ठीक है कि नहीं। हम सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। अब देखो सबसे पहले हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ये हमें बताता है मेन एनर्जी लेवल को। पहली बात तो याद रखो, इट शोज अस मेन एनर्जी लेवल कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास एनर्जी लेवल्स होते हैं। पहली बात तो ये, न्यूक्लियस के आसपास में एनर्जी लेवल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है कि नहीं, है ना? मैंने नहीं कहा सर्कुलर होते हैं, दिमाग में फिट कर लो। मैंने नहीं कहा बोहर की तरह सर्कुलर होते हैं, ना रदरफोर्ड की तरह, ठीक है, ना समरफील्ड की तरह एलिप्टिकल होते हैं। मैंने कहा होते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ही हो, बस होते हैं। ठीक है कि नहीं? अब अपना दिमाग मत चलाओ कैसे होते हैं, आप जस्ट से होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, ओके, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, है ना? अगर ये जो है ना, ये क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस वाली एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये बताता है, ये नंबर 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, अगर मैं कहूं इस तरह से n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किस लेवल में? फर्स्ट एनर्जी लेवल में, है ना? ठीक, n इज इक्वल टू 1, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी 1 जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल शब्द। ओके, n is equal to 2, this is second quantum number, n is equal to 3, n is equal to 4 and so on dash dash dash। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर है। ठीक है, क्या बताता है? एनर्जी लेवल, किस वाली एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, और अगर आपको पता चल गया एनर्जी लेवल कौन सी है, तो आप सीधा एवरेज डिस्टेंस बता सकते हो। क्या बता सकते हो? एवरेज डिस्टेंस। मैं आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 1 में है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो n इज इक्वल टू 4 में है। दूर कौन होगा न्यूक्लियस से? n इज इक्वल टू 4 वाला, क्योंकि वो फोर्थ लेवल में है। तो जब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल जाएगा, आप एवरेज डिस्टेंस के बारे में बोल सकते हैं। मतलब मैं नहीं बोल रहा एक्यूरेट में, बोला एवरेज, नजदीक कौन है, दूर कौन है, थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, है ना? और देखो इसके कौन से वैल्यूज हैं? इट हैज इंटीजर वैल्यूज 1 2 3 4, दीज आर द इंटीजर वैल्यूज। दे आर नॉट सम कंटिन्यूअस वैल्यूज, दे आर रियली व्हाट? इंटीजर वैल्यूज। ओके, सो डिस्टेंस के बारे में याद रखना, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर क्या डिपेंड करती है? डिस्टेंस डिपेंड करती है। ओके, दिस क्वांटम नंबर इज मोस्ट बेसिक क्वांटम नंबर, and about this quantum number it was also talked in Bohr's model of atom. Bohr's model of atom also discussed this one, isn't that? If you remember, what was that expression? n is minus 13.6 divided by n square electron volts for hydrogen atom. And what is this n? This is the main principal level, किस वाली लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, दिस वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, जो बोहर ने हमें बताया था, राइट? ठीक है, और दूसरी बात, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम को डिसाइड करता है। क्या कहा था बोहर ने? L इज इक्वल टू n टाइम्स h क्रॉस। ठीक है कि नहीं? सो दिस क्वांटम नंबर n डिसाइड्स द एंगुलर मोमेंटम। ओके, ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं एंड आई विल एंड अप दिस लेक्चर। ओके, देखो, सो मेनी क्वांटिटीज आर देयर, है ना? एनर्जी इज देयर, एम आई राइट, है ना? मोमेंटम इज देयर, है कि नहीं, है ना? एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी इज देयर, राइट? देयर इज सम अदर थिंग, काइनेटिक एनर्जी इज देयर, है ना? और हर किसी चीज का वैल्यू क्वांटम फिजिक्स में क्या है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है ना? जैसे कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो सकता है? एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h क्रॉस 2 टाइम्स h क्रॉस 3 टाइम्स h क्रॉस 4 टाइम्स h क्रॉस 5 टाइम्स h क्रॉस 6 टाइम्स h क्रॉस, है ना? है कि नहीं? या एनर्जी क्या हो सकती है? En by 1 स्क्वायर, En by 2 स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, इस तरह से 4 स्क्वायर, है ना? क्वांटाइज्ड है ना? तो अगर मैं आपको कहूं कि एंगुलर मोमेंटम जो है, इसका एक नंबर होता है। देखो, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, दिस इज अ नंबर एंड दिस नंबर इज डिनोटेड बाय फॉर एग्जांपल n, और यही डिसाइड करता है एंगुलर मोमेंटम के वैल्यूज, है ना? डिसाइड करता है ना एंगुलर मोमेंटम के वैल्यूज। सो इट इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर, इट्स कॉल्ड एज एसोसिएटेड विद एंगुलर मोमेंटम। क्वांटम नंबर रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। समझ आ रही है बात? सपोज के तौर पर मैं आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम क्वांटाइज्ड है,
एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड, और बेटा उसका मोमेंटम जो है ना वो हो सकता है इस तरह से, वो हो सकता है से फॉर एग्जांपल पी क्रॉस, ठीक है, वो हो सकता है 4 टाइम्स पी क्रॉस, वो हो सकता है आई एम सेइंग इट से फॉर एग्जांपल 6 टाइम्स पी क्रॉस, ओके, वो हो सकता है 8 टाइम्स पी क्रॉस। तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर आप आगे लगा रहे हो ना 1 4 6 8 डैश, दीज आर द क्वांटम नंबर्स which are associated with what, this angular moment, this momentum, ठीक है कि नहीं। so corresponding to every quantity in quantum mechanics there is a quantum number which describes it, है ना। हर किसी चीज का, हर किसी क्वांटिटी का एक क्वांटम नंबर होता है, और वो क्वांटम नंबर क्या करता है, उस क्वांटिटी के वैल्यूज को डिसाइड करता है ना। जैसे कि जो मैंने आपको अभी बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, it can decide the energy, okay, total energy, and it can decide the angular momentum. So this principal quantum number is a quantum number, is a number which decides the values of energy as well as angular momentum. So मैं कहूंगा it is a quantum number associated with energy as well as angular momentum. ठीक है कि नहीं। कल को आप सपोज के तौर पर कोई क्वांटिटी मेजर करोगे, okay, you have not read so much of quantities, okay, let me say एक क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, उससे शेप ऑफ द न्यूक्लियस पता चलता है, शेप ऑफ द एटम पता चलता है, ठीक है। चलो आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, यू विल रीड अबाउट दैट, मैग्नेटिक मोमेंट आपने कैलकुलेट किया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटाइज्ड होगा, और कोई ना कोई नंबर होगा ना जो इसके क्वांटाइज्ड वैल्यूज को डिसाइड करता होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मोमेंट। Clear? Every quantity has a quantum number, a number associated with it which decides its values. That's called as quantum number. Is that clear? That's called as what? Quantum number. So ठीक है, तो principal quantum number is a number which is associated with energy and angular momentum. मतलब ये energy values को भी decide करता है और angular momentum के values को भी decide करता है, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, इज दैट क्लियर, यहां तक तो क्लियर है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में ज्यादा नहीं है, बस इतनी ही 2-3 चीजें हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तो याद रखना है, इट गिव्स अस मेन एनर्जी लेवल व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, वी विल बी डिस्कसिंग अदर क्वांटम नंबर्स इन कंटिन्यूएशन next lectures. Okay, next lecture may be based on the azimuthal and magnetic quantum number, okay, or simply azimuthal quantum number. We will be dealing with it, right?